आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डाटाबेस की डेफिनेशन, उसके प्रॉपर्टीज़, उसके फीचर्स एंड उसके एडवांटेजेस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाटाबेस की डेफिनेशन। अगर आपको पूरा डाटाबेस समझना है तो इस क्लास के एंड तक बने रहिए, बिकॉज हम हर एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में कवर करेंगे। सो डाटाबेस की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। डाटाबेस की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम। सो डाटाबेस क्या है, वर्ड से क्लियर होता है, इट्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा। इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा which can be shared among different people of an organization। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। जब हम डाटाबेस की बात करते हैं तो डाटाबेस क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा। एग्जाम्पल स्टूडेंट डाटा। ये आपका एक स्टूडेंट है जिसका स्टूडेंट का क्या है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, उसकी क्लास, उसके सब्जेक्ट्स, उसके मार्क्स, फादर नेम, मदर नेम एंड मोर एट्रीब्यूट्स। अब ये एक सिंगल टेबल है, बट अगर हम मल्टीपल टेबल्स, रिलेटेड टेबल्स को एक ही जगह स्टोर करेंगे तो उसको बोलेंगे डाटाबेस। एग्जाम्पल स्कूल का डाटाबेस, स्कूल डेटाबेस। अब स्कूल का जितना भी डेटा है वो एक फुल फ्लेज डाटाबेस है। उसमें जो सारा डाटा है डिफरेंट टेबल्स में स्टोर्ड है, लाइक स्टूडेंट टेबल, टीचर टेबल, लाइक एडमिन स्टाफ का अलग से टेबल होगा, और भी जो भी डाटा है स्कूल का उसको हम अलग अलग टेबल्स में स्टोर करके रखेंगे। और ये सारा डाटा आपस में रिलेटेड होता है। इसको हम एक्सेस करके डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक फ़ी के लिए हम एक अलग टेबल मेंटेन कर सकते हैं जिसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं किन स्टूडेंट्स की फ़ी डिपॉजिट हो चुकी है, किन की पेंडिंग है, कितना फ़ी अमाउंट आया एंड एवरीथिंग। हम डाटाबेस के अंदर एक छोटी से लेके एक बड़ी तक इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। जितना भी डाटा जब ये एक टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है तो उसको बोलते हैं हम रिलेशनल डाटाबेस। इस तरह के डाटाबेस को बोलते हैं हम रिलेशनल डाटाबेस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाटाबेस। फाइन। अब ये जो टेबल है इसमें ये जो हैं कॉलम्स हैं और दीज आर रोज। कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पे हमारा क्या होता है, डाटा। ठीक है। सो रोज को हम टप्पल्स भी कहते हैं, कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है। ये जो टर्म्स है हम रिलेशनल डाटाबेस में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमें सिर्फ एक जो डाटाबेस की डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। द डेफिनेशन इज डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा विच कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट पीपल। डाटाबेस के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, डाटाबेस इज रिपोजिटरी ऑफ डेटा। रिपोजिटरी ऑफ डेटा मीन्स डाटाबेस क्या है, उसके अंदर बहुत सारा डाटा है। अब जो डाटाबेस के अंदर डाटा होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाटाबेस। एक डाटाबेस, उसको हम डेटाबेस क्यों कहेंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली बात, उसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड। एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट के टेबल में देखा कि जो स्टूडेंट से रिलेटेड रियल वर्ल्ड में एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं हम उसी को टेबल के अंदर स्टोर करते हैं। मींस इसके अंदर फैक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड। इसके अंदर जो भी डाटा होता है, डाटा इज लॉजिकल, कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट।
जो भी डाटा है इसके अंदर हम लॉजिकल डाटा डालते हैं, जिसका कुछ लॉजिक है, कंसिस्टेंट डाटा होता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल एरर फ्री डाटा डालते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहें, डाटा को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जिस इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम होल्ड्स द डेटा। और हम जो डाटाबेस है, डाटाबेस इज क्रिएटेड विद स्पेसिफिक पर्पस। करेंगे कि डाटाबेस को यूज़ करने के हमें क्या क्या बेनिफिट्स है, डाटाबेस को यूज़ करने का क्या रीज़न था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, डाटाबेस में हम जो भी हमारा डाटा है प्लस जो भी उसके ऊपर एप्स या फिर प्रोग्राम्स वर्क कर रही हैं, उन दोनों को सेपरेट रखते हैं। बोथ आर सेपरेट। इट मीन्स इससे क्या होगा, हमारे पास इंडिपेंडेंस का फीचर आएगा। अब ये इंडिपेंडेंस का फीचर कैसा है? ये फीचर दो तरह का है, एक तो फिजिकल इंडिपेंडेंस, दूसरा लॉजिकल इंडिपेंडेंस। सी, आपका डाटा अलग है और जो आपके ऐप्स और प्रोग्राम्स हैं जो उस डाटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो अलग हैं। अब दोनों के अलग अलग होने से क्या होगा, आप डाटा में कुछ भी चेंजेस करो, आपका जो ऐप है, प्रोग्राम है, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और इन केस अगर आप रिवर्स करते हो, आप ऐप और प्रोग्राम्स में कुछ भी चेंजेस करते हो, तो वो आपके डाटा को अफेक्ट नहीं करेंगी। ये हो गई आपकी एक तरह की फ़िज़िकल इंडिपेंडेंस। मीन्स आप की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशंस हैं उसमें अगर आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो ओवरऑल डाटाबेस के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और लॉजिकल इंडिपेंडेंस क्या होती है? डाटाबेस में जितना भी डाटा होता है उसको देखने के लिए, उसको रिट्रीव करने के लिए हम क्वेरीज़ यूज़ करते हैं। जब हम क्वेरी यूज़ करते हैं तो क्वेरी के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायर्ड डाटा है वो एक टेबल में यूज़र को दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ व्यू। सो ये जो व्यू है आपके डाटाबेस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करता। सो दिस रिजल्ट्स इन लॉजिकल इंडिपेंडेंस। जितने ज़्यादा यूज़र्स, उनकी अलग अलग क्वेरीज, उन सब के पास अलग अलग व्यूज़ आते हैं। सो जो आपका ओवरऑल डाटाबेस है वो अफेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल, इन बैंकिंग सिस्टम, अगर आप बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे, बैंकिंग सिस्टम में जितना भी डाटाबेस होता है, जितने भी बैंक के अंदर क्लाइंट्स हैं, उन सब का डाटा एक ही डाटाबेस पे स्टोर है। बट आपको क्या, आपका व्यू अवेलेबल है, आपका अकाउंट आपके पास विजिबल है, आप उसी में ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। आप किसी और का अकाउंट ना तो देख सकते हो, ना ही उसमें आप कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। सो हर एक क्लाइंट को अलग अलग व्यू दिया जाता है जिसको वो यूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकता है। सो पहला ये हमारा करैक्टरिस्टिक क्या हुआ कि हमने डेटा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं उसको अलग अलग कर दिया, सो डैट इंडिपेंडेंस रहे लॉजिकली भी और फिज़िकली भी। दूसरी चीज़ आती है, डाटाबेस हमेशा सेल्फ डिस्क्राइबिंग इन नेचर होता है। डाटाबेस इज़ सेल्फ डिस्क्राइबिंग इन नेचर। डाटाबेस के अंदर एक तो डाटा होता है, दूसरा क्या होता है, मेटा डाटा। मेटा डाटा इज़ डाटा अबाउट डाटा। सो डाटाबेस के अंदर जब हमने डाटा स्टोर कर दिया तो उसके अंदर क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई, क्या डेफिनेशंस थी, अगर कुछ हमने कुछ और भी चीज़ें हैं जो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको हम डाल देते हैं मेटा डाटा में। सो ऐसा डाटा जो डाटाबेस के डिस्क्रिप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम रखते हैं मेटा डाटा में, और जो आपका एक्चुअल डाटा है उसको रखते हैं सेपरेट। सो डाटाबेस इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग। और डाटाबेस कैसा है कैसा नहीं, उस सब की डिस्क्रिप्शंस कहाँ पे होती है, मेटा डाटा में। तीसरा पॉइंट, मल्टीपल व्यूज़। अभी मैंने जैसे आपको बताया, आपका जो डेटाबेस है
उसके उस डाटाबेस को यूज़ करने के जितने भी यूज़र्स हैं उन सब को अलग अलग व्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी वो अपनी क्वेरीज हैं वो व्यूज़ के थ्रू सॉल्व करते हैं। फोर्थ एडवांटेज इज शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी यूज़र सिस्टम। जो आपका डेटा होता है वो मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल इन बैंक, एक बैंक के अंदर आप बहुत सारे यूज़र अकाउंट्स बना सकते हैं और हर यूज़र अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। सो देयर इज़ मल्टीपल व्यूज़। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग डाटाबेस इज़ कंट्रोल ऑन डाटा डुप्लीकेशन। डाटाबेस में हम क्या करते हैं, मल्टीपल कीज़ यूज़ करते हैं जो कंट्रोल करती हैं डुप्लीकेसी को। एग्जाम्पल प्राइमरी की, और इसकी मेन एग्जांपल क्या है, जैसे हमने स्टूडेंट टेबल किया था, स्टूडेंट टेबल के अंदर जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यूनिक है, हर बच्चे का एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। दिस मीन्स हम डाटाबेस के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अवॉइड कर सकते हैं, जिससे डाटा रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाती है। सिक्स्थ इज़ डाटा शेयरिंग। नाउ आपका जो डाटा है मल्टीपल यूज़र्स में शेयर होता है। एग्जाम्पल, स्कूल के अंदर आपका डाटाबेस टीचर्स भी यूज़ कर रही हैं, एडमिन स्टाफ भी यूज़ कर रहा है, प्रिंसिपल मैम भी यूज़ कर रहे हैं। सो हर एक डिपार्टमेंट उस डाटा को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है। लाइक एडमिन डिपार्टमेंट चेक कर सकता है स्टूडेंट की फ़ी, प्रिंसिपल डिपार्टमेंट यूज़ कर सकता है बच्चे का रिज़ल्ट, टीचर्स यूज़ कर सकते हैं उसकी पर्सनल डिटेल्स को चेक करने के लिए, उसके मार्क्स को चेक करने के लिए, उसका फ़ीस स्टेटस चेक करने के लिए। सो डाटा को हम शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस, और हर पर्सन अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकता है। नाउ द सेवेंथ एडवांटेज इज़ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिकनेस के लिए हम यूज़ करते हैं प्राइमरी की, उसी तरह हम और कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं अपने डाटाबेस के ऊपर। एग्जाम्पल, हम किसी भी कॉलम को नॉट नल सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो डालना ज़रूरी हो जाएगा। एग्जाम्पल, रोल नंबर। एग्जाम्पल, आप किसी भी कॉलम में सेट कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि उसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ सकती हैं, या आप उसके अंदर वो सेट कर सकते हैं कि उसके आप अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप कोई भी ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आपको पासवर्ड डालने के लिए कंस्ट्रेंट्स लगे होते हैं कि आपका पासवर्ड उसमें अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने, इस तरह के कंस्ट्रेंट्स भी हम अपने डाटाबेस के ऊपर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा डेटा है वो कंसिस्टेंट होगा, उसके अंदर जो इश्यूज आ सकते हैं हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, डाटाबेस से हम डाटा को सिक्योर्ड कर सकते हैं, सिक्योरिटी का फीचर ऐड कर सकते हैं। सिक्योरिटी का कैसे, हम उसमें ऑथराइजेशन ऐड कर सकते हैं। ऑथराइजेशन क्या होता है कि लाइक आपके डाटाबेस के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, जैसे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, ठीक है। एग्जाम्पल, ये वाला जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, ये है स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। दिस मॉड्यूल 2 हैज़ फी रिकॉर्ड। मॉड्यूल 3 के अंदर उसके कुछ कोई कंप्लेंट्स हो वो सेव हैं। ऐसे मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। अब हम कंस्ट्रेंट्स ऑथराइज कर सकते हैं, जैसे एडमिन डिपार्टमेंट है, ठीक है। एडमिन डिपार्टमेंट तो कोई भी मॉड्यूल एक्सेस कर सकता है, टीचर्स खाली उसका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स उसका सपोज सिर्फ ये वाला पार्ट अभी एक्सेस कर सकते हैं। मींस टाइम टू टाइम हम जो ऑथराइजेशन के फीचर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ऑथराइजेशन में हम उसको रीड एक्सेस दे सकते हैं, या फिर ओनली राइट एक्सेस दे सकते हैं, या रीड एंड राइट दोनों एक्सेस दे सकते हैं। बेसिकली वो कोई भी यूज़र डाटाबेस में क्या क्या एक्टिविटीज़
परफॉर्म कर सकता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑथराइजेशन। देन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं डाटाबेस के अंदर हम उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मोटिव क्या होता है कि आपके जो ट्रांजैक्शन हैं या तो वो फुली कंप्लीट हो या फिर वो ज़ीरो कंप्लीट हो। एग्ज़ाम्पल, आपने 500 रुपीज़ अपने अकाउंट में से अपने फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दी 500 ट्रांसफ़र करने के लिए, तो लेकिन आपके बैंक में से चले जाएं, इन केस अभी हाफ वे अमाउंट पहुंचा था और सिस्टम क्रैश हो गया, ट्रांजैक्शन होल्ड हो गई, तो ये जो 500 है या तो आपके फ्रेंड के पास जाने चाहिए या फिर आपके पास वापस आने चाहिए। सो डाटाबेस में ये मैंडेटरी होता है, या तो ट्रांजैक्शन फुली कंप्लीट हो या फिर वो ज़ीरो कंप्लीट हो। तो इस वजह से भी हम बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं जिससे हम ट्रांजैक्शंस को भी कंट्रोल कर सकें। साथ साथ डाटाबेस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो एडवांटेज है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी, डाटाबेस की हेल्प से हम डाटा को बहुत सारी लोकेशंस पे बैकअप कर सकते हैं और इन केस अगर कोई सिस्टम फेलियर होता है तो उस डाटा को हम रिकवर भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे मेन एडवांटेजेस हैं डाटाबेस को यूज़ करने के लिए। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।